नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे अटल जी कवि के रूप में उनकी कविताएं कैसी थी, कैसे बने, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनकी कृतियाँ कैसी थी, उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में विपक्ष के तर्क कैसे थे, उनकी टिप्पणियाँ कैसी थी, उनकी रचनाएं कैसी, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम पहले बात करते हैं कि कवि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक होने के साथ साथ एक कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वाजपेयी जी को काव्य रचनाशीलता एवं रसादवाद के गुण विशारद में मिले थे। उन्होंने पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। वे ब्रज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण साहित्य एवं काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रस अनवरत घूमता रहा। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी। इसके श्रृंगार रस के प्रेम प्रसून न चढ़ाकर एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक की तरह उनका भी ध्यान ताजमहल के कारीगरों के शोषण पर ही गया। वास्तव में कोई भी कवि हृदय की कविताओं से वंचित नहीं रह सकता। अटल जी ने किशोर वय में ही एक अद्भुत कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिससे ये पता चलता है कि बचपन से ही उन्होंने रुझान देश के हित की तरफ ही था। राजनीति के साथ साथ समष्टि एवं राष्ट्र के प्रति व्यक्तित्व संवेदनशीलता औतोपांत प्रकट होती रही। उनके संघर्षमय जीवन, प्रकृति परिवर्तनशील परिस्थितियाँ, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन आदि अनेक आयामों के प्रभाव अनुभूति के काव्य में सदैव ही अभिव्यक्ति पाई। विख्यात गज़ल गायक जगदीश सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं में संगीतबद्ध करके एक एल्बम भी निकाला था। अब बात करते हैं कि अटल जी की मृत्यु कैसे हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2009 में दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वह बोलने में अक्षम हो गए। उन्हें 11 जून 2017 में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर जारी एम्स के औपचारिक बयान में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पे अंतिम सांस ली। पिछले 36 घंटों में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। हमने पूरी कोशिश की पर आज उन्हें बचाया नहीं जा सका। अगले ही दिन 17 अगस्त को हिंदू संस्कृति पद्धति के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने उनके मुखाग्नि दी। उनका समाधि स्थल राजघाट के पास शांति वन में बने स्मृति स्थल पर बनाया गया है। उनकी अंतिम यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकाली गई थी, जिसके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सैकड़ों नेतागण पैदल चलते हुए गंतव्य तक पहुँचे। वाजपेयी के निधन पर भारत भर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, ब्रिटेन, नेपाल, जापान समेत विश्व के कई राष्ट्र द्वारा उनके निधन पर दुख जताया गया। अटल जी की अस्थियों को देश की सभी प्रमुख नदियों में विसर्जित किया गया। अब बात करते हैं अटल जी की रचनाओं के बारे में। तो उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं कुछ इस प्रकार है, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु हत्या, अमर बलिदान, लोकसभा में अटल जी की वक्तव्यों का संग्रह, कैदी कविराय की कुंडलियाँ, संसद में 3 दशक, अमर आग, कुछ लेख कुछ भाषण, सेक्युलर वाद, राजनीति की रटपटली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि। मेरी 51 कविताएं। अब बात करते हैं उनके पुरस्कार कितने मिले। तो उनका नाम है पद्म भूषण, डी.लिट. कानपुर विश्वविद्यालय, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, डी.लिट. मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, जिया लाभ बेरवा देवली, फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन ऑफ वॉर अवार्ड बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रदत्त, भारत से सम्मानित है। जीवन के कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में बात की। आजीवन अविवाहित रहने की बात उन्होंने की थी। वे एक यशस्वी
पटु वक्ता, ओरेटर एवं सिद्ध हिंदी कवि भी थे। परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना उन्होंने अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसी कदम उठाया। राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जिसके अमेरिका की CIA को भनक तक नहीं लगने ली। अटल जी सबसे लंबे समय तक सांसद रहे। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी। वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबंधन सरकार को न केवल स्थायित्व दिया अपितु सफलतापूर्वक संचालित भी किया। अटल जी पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया। अब बात करते हैं अटल जी की टिप्पणियों के बारे में। चाहे प्रधानमंत्री पद पर रहे हो या नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की, या फिर उनकी अपनी ही कविताओं की नपीतुली और विचार मग्न टिप्पणियाँ करने में अटल जी कभी नहीं झुके। यहाँ उन पर उनकी कुछ टिप्पणियाँ दी जा रही है। भारत को लेकर मेरी एक ही दृष्टि है, ऐसा भारत को भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। क्रांतिकारियों के साथ हमने न्याय नहीं किया। देशवासी महान क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं। आज़ादी के बाद अहिंसा के अतिरेक के कारण यह सब हुआ। मेरी कविता जंग का ऐलान पराजय की प्रस्तावना नहीं, वह हारे हुए सिपाही का निराशा निदान नहीं। जूझते योद्धा का जय संकल्प, वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास जय घोष है। अगर आपको अटल जी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय श्री राम।